पिछले सेशन में हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में जाना। यदि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ लगा दें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह बिहेव करेगा, और यदि आप उसको मेथड के साथ लगा दें तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हैं। हमने ये पिछले सेशन में ये भी जाना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती है एक टेम्पलेट की तरह होती है, उनमें दिए गए एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स उनकी सब क्लास को ओवरराइड करने जरूरी होते हैं। इस सेशन में हम सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली करने वाले हैं calculator.java में, और हमारे पास एक और एग्जांपल है सब एब्स्ट्रैक्ट example.java। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इनको कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक क्लास पहले से डिफाइंड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर। ये सभी एग्जांपल्स आपको आपकी डीवीडीज या पेनड्राइव में मिल जाएंगे। यदि नहीं है आपके पास तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कैलकुलेटर। इसमें मैंने दो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किए हैं, एड डेटा और सब्सट्रैक्ट डेटा। नीचे एक और मेथड यूज किया गया है शो डेटा, उसको मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है बॉडी के साथ, जिसमें मैंने एक वैल्यू को प्रिंट भी करवाया है। यह वेरिएबल जो वैल्यू है लोकल वेरिएबल ही है इसी मेथड का, तो मैंने इसको भी प्रयोग किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास तीन मेथड ये है। एक और मेथड मैंने मैसेज डेटा के नाम से भी प्रयोग किया है। तो यहाँ कुल मिला के हमारे पास चार मेथड है, दो एब्स्ट्रैक्ट हैं और जो दो मेथड हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है विद बॉडी, जिसमें हमने एक वैल्यू प्रिंट करवाया है और दूसरे में एक जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाया है जो इस क्लास की जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक सिंपल क्लास की तरह इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे के नाम से। एड डेटा और सब्सट्रैक्ट डेटा दोनों फंक्शंस को मैंने कॉल किया है यहाँ पे। अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूं तो एक एरर रहेगा मेरे पास, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इस कारण से एरर यहाँ पे आया है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आप उसको सुपर क्लास की तरह ही डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑब्जेक्ट डॉट एड डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट सब्सट्रैक्ट डेटा भी आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट के दूसरे पॉइंट को। यहाँ मैंने सब एब्स्ट्रैक्ट example.java का एक और प्रोग्राम ओपन कर लिया है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे मैं। अब यदि आप यहाँ देखें तो सबसे पहले एक क्लास डिफाइन की गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर 1। इसमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया गया है, तो इसका अर्थ यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है। उसके पश्चात हमने इस क्लास में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी डिफाइन किए हैं, एड डेटा और सब्सट्रैक्ट डेटा के नाम से। जरूरी है कि इस क्लास की जो सब क्लास बनेगी उसे इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। इसके पश्चात दो मेथड हमने और प्रयोग किए हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, शो डेटा और मैसेज डेटा। दोनों में स्पेसिफिकली कुछ कार्य किया गया है, जैसे पहले में एक वैल्यू को प्रिंट किया गया है और दूसरे वाले में कुछ इन्फॉर्मेशन एक मैसेज की तरह प्रिंट की गई है। जैसा हमने पिछले सेशन और एग्जांपल में भी देखा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाकर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे आइए देखते हैं। हमने एक पब्लिक क्लास ली है सब एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, जिसने एक्सटेंड किया है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैलकुलेटर 1 को। अब सुपर क्लास जो है वो कैलकुलेटर 1 है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और सब क्लास सब एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर ए और बी। यहाँ ध्यान रखिएगा, जरूरी है कि अब कैलकुलेटर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो ओवरराइट हो सब क्लास में। तो एड डेटा और सब्सट्रैक्ट डेटा ये दोनों जो मेथड्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, और जरूरी है कि अब सब एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्लास इसे ओवरराइट करे। तो इसके लिए मैंने ओवरराइट किया है एड डेटा और वॉइड सब्सट्रैक्ट डेटा से। मैंने अकॉर्डिंग फिल कर दिया है और एक में माइनस और एक में प्लस का कार्य किया है। हालांकि मेरे पास दो और मेथड थे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, शो डेटा और मैसेज डेटा, उनका प्रयोग मैंने नहीं किया है। तो इसका अर्थ यह है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है केवल उन्हीं को ओवरराइड करना जरूरी है एक रूल की तरह। बाकी दोनों मेथड्स आप प्रयोग करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। फाइनली मैंने स्टैटिक वॉइड मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया है सब क्लास का, फिर एड डेटा को कॉल किया और फिर सब्सट्रैक्ट डेटा को। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे आउटपुट जो है यहाँ पे आ रही है वैल्यूज 30 एंड वैल्यूज 10। तो 30 इसलिए क्योंकि दोनों का जोड़ है और 10 इसलिए क्योंकि मैंने उसको 20 में से 10 माइनस किया है। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को प्रयोग कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स को, और जो सब क्लासेस हैं उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के रूप में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में डिफाइन किया गया है। तो इस सेशन में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जानकारी ली। अगले सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस लगभग एब्स्ट्रैक्ट जैसा ही कॉन्सेप्ट है, थोड़े से डिफरेंसेस के साथ। तो नेक्स्ट सेशन में हम उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।